हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक यूपीपीएससी के अंदर मेंस के अंदर यू 2024 में इसे क्वेश्चन को पूछा गया था। 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया इज इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का और वाटर बॉडीज का, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसेंशियल है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इल्यूसिडेट इन डिटेल। इल्यूसिडेट का मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल। क्लियरली आपको वेरियस एग्जाम्पल केस स्टडीज के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, या जैसा भी आपको अगर सही लगता है। इल्यूसिडेट का मतलब है कि एक्सप्लेन करना विद एग्जाम्पल, विद मोर इन्फॉर्मेशन, विद एग्जाम्पल, इन डिटेल यहाँ पर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इंडिया होस्ट नियरली 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डेस्पाइट हैविंग ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। यानी कि 8% यहाँ पर ये हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक फैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इंट्रोडक्शन बनाने में बड़ा प्रॉब्लम होती है अनटिल अनलेस कि आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स आपको फॉरेस्ट या वाटर बॉडीज से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली टैकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपने यहाँ पर एक फैक्ट्स दे दिया है कि इंडिया के पास कितना है, और क्या यहाँ पर इसका फैक्ट्स है, क्या यहाँ पर 8% जैसे कि यहाँ पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है डेस्पाइट बी हैविंग ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। फॉरेस्ट, उसके बाद हमने डिस्क्राइब किया फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज के बारे में। जो क्वेश्चन की डिमांड है, हम क्वेश्चन से ही यहाँ पर इंट्रो को लिखने वाले हैं। इंट्रो आपका जो आपका क्वेश्चन है उसको ही एक्सप्लेन करे विद फैक्ट्स और विद कोई केस स्टडी या एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज कितना इंपॉर्टेंट है। एक्ट एज वाइटल इकोसिस्टम दैट सस्टेन बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। और हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि हाँ, फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज क्या होती हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइटल इकोसिस्टम है जो सस्टेन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को और इंश्योर करते हैं इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को। तो यही क्वेश्चन में जो है पूछा हुआ है। तो ये एक तरीके से ये बना आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का। इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल और केस फैक्ट्स होना बहुत जरूरी है, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। चलते हैं बॉडी की तरफ। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि यस, वाई कंजर्वेशन इज इसेंशियल ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्यों, मतलब फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को। फॉरेस्ट क्या मेंटेन करता है, टेम्परेचर को, रेनफॉल को, न्यूट्रिएंट साइकिल को, कार्बन साइकिल, स्पेशली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो भी CO2 होती है उसको अब्जॉर्ब करता है फॉरेस्ट या ट्रीज। तो ये इस तरीके से मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। एक्सिस हीट है उसको अब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाते हैं, जो रेगुलेट है, जो क्लाइमेट है, रेनफॉल पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं वेटलैंड, वाटर बॉडीज की, वेटलैंड्स हो गए उसके अंदर, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई उसके अंदर, छोटे छोटे पोन्ड्स हो गए जो गांव में आपको मिलते हैं, पोन्ड्स हो गए। आजकल एक स्कीम में चल रही है अमृत सरोवर योजना, इसी के अंदर आपको इसको लिख देना है। जो भी करंट से रिलेटेड आपके पास डेटा हो, एग्जाम्पल हो, तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल को सपोर्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सुंदरवन। इसके बाद आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आप अमृत सरोवर योजना आप गवर्नमेंट एफर्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट, प्रिजर्व करता है स्पेसीज डायवर्सिटी को। फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज को अगर आप प्रिजर्व करते हैं तो ये स्पेसीज को, जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करते हैं। कैसे? कि जो फॉरेस्ट है वो प्रोवाइड करता है हैबिटेट टू न्यूमेरियस इंडेमिक इंडेंजर्ड स्पेसीज एंड वाटर बॉडीज सस्टेन एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना। जैसे फिशरीज हो गया, माइग्रेटरी बर्ड हो गए, यहाँ पर चिल्का लेक का एग्जांपल हम यहाँ पर दे सकते हैं, माइग्रेटरी बर्ड है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, कंजर्व करता है वन हॉर्न राइनो।
इसके यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। आपको वेस्टर्न घाट दिखाना है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट दिखाना है, आपको यहाँ पर हिमालय दिखाना है, पूर्वांचल हिल्स दिखाना है, कोई भी लेक्स यहाँ पर दिखा सकते हैं, चिल्का लेक है यहाँ पर, सामर लेक यहाँ पर दिखा सकते हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पर लेक्स है इंडिया के अंदर, कहीं भी दिखा सकते हैं। रिवर सिस्टम यहाँ पर गंगा रिवर दिखा सकते हैं, सुंदरबन हमने यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर त्रिपुरा में ये आपका एक लेक है, अभी फॉरगेट, एक लेक है यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर भी, उसको शो कर सकते हैं। बहुत सारी लेक है, कहीं भी शो कर सकते हैं। तो आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया ये आपको शो करना है यहाँ पर। तो ये था दूसरा पॉइंट। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट लिखना है। ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं विद एग्जांपल। इनहेंसेस क्लाइमेट रेजिलियंस। अब ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज क्या करते हैं, ये रेजिलियंट होते हैं टू ड्राउट्स, फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, जो फ्लड आती है उसको कम करता है, साइक्लोन्स अलोंग द कोस्टल रीजन। उसके बाद यहाँ पर हम जस्ट 1 सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है आपका, ये जो सपोर्ट लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल फिशरीज यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, करता है, टूरिज्म को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं, इंश्योर इकोसिस्टम सर्विसेज। जो भी इकोसिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज हैं, सोइल कंजर्वेशन की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर वाटर प्योरिफिकेशन की बात कर सकते हैं, जो वेटलैंड का काम होता है, फ्लड कंट्रोलिंग की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर लिखते चले जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। आप यहाँ पर एक को ही लेके जा सकते हैं, फॉरेस्ट को लेके एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आप वेटलैंड को लेके एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैप बनाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद प्रिजर्व स्पीसीज डाइवर्सिटी, यहाँ पर फॉरेस्ट के द्वारा फॉरेस्ट स्पीसीज की भी बात कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमने यहाँ पर बात की है वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना की, यहाँ पर हमने बात की है। उसके बाद क्लाइमेट रेजिलियंस की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, सपोर्ट लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, इंश्योर इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, जैसे सोइल कंजर्वेशन है, वाटर प्योरिफिकेशन है, वेटलैंड जो हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आप 4-5 यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे ताकि आप जो जस्टिफाई कर सको क्वेश्चन को सही तरीके से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं। यानी कि हमने बात की है कि कंजर्वेशन से फायदा क्या क्या होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि चैलेंजेस भी तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो चैलेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज। तो सबसे पहला आता है डिफोरेस्टेशन। बहुत ज्यादा आजकल वैसे भी न्यूज में रहता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट लॉस इन वेस्टर्न घाट, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है वेस्टर्न घाट्स एरिया में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। उसके बाद सेकंड है पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। कैसे होगा, सीवेज डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट भी यहाँ पर होता है, इंडस्ट्री से डिस्चार्ज होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, बहुत ज्यादा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रेट्स है, बहुत ज्यादा रन ऑफ होता है, जो हम जो खाद के अंदर होता है, या केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा, वो क्या होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, डिग्रेड करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम को। फॉर एग्जांपल गंगा रिवर पोल्यूशन, जितने भी रिवर पोल्यूशन है, वेटलैंड पोल्यूशन हो रहे हैं, उन सब में क्या होता है कि एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, वहां पर सीवेज डिस्पोजल होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो वहां पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि रिवर का जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। तो ये सेकेंड यहाँ पर पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर होगा क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कैसे, टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से मानसून क्या है, बहुत ज्यादा इरेटिक हो रहा है, मतलब कि कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो जो रेनफॉल में पैटर्न है, वेरिएशन है, बहुत ज्यादा हो गया है। फ्लड्स यहाँ पर कभी कभी क्लाउड बस्ट होता है तो फ्लड्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो होल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा मेजर चैलेंजेस है कंजर्वेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। अब यहाँ पर बहुत सारी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज हैं जो क्या करती हैं, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करती हैं। फॉर एग्जांपल लांताना ग्रास है, वाटर हायासिंथ, ये वेटलैंड के अंदर होती है, पूरे जो वाटर बॉडीज को कवर कर देती है, जिससे कि क्या होता है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है वो डेड हो जाता है। उसके बाद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, यहाँ पर पोचिंग होती है बहुत ज्यादा नेशनल पार्क में, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर फॉरेस्टेड एरिया है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हम बहुत ज्यादा वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सेस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स का बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये क्या करता है, जो इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। तो आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं स्मॉल सा, कि इकोसिस्टम की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देता है।
एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि एक्सेसिव फिशिंग हम करते हैं सीज के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, वेटलैंड्स के अंदर, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोइल पोल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम सोइल को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज कर रहे हैं, तो सोइल का भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एरिया पंजाब एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हरियाणा लिख सकते हैं। वीक इन्फोर्समेंट एंड गवर्नेंस इशूज, हमारे पास लॉज बहुत ज़्यादा है, एक्ट है, लेकिन उनका जो इन्फोर्समेंट है बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चैलेंज करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। उसके बाद हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, स्टेप्स टू कंजर्व दीज। तो ये तीसरी डायमेंशन यहाँ पर आपको मिलेगी। फोर्थ डायमेंशन, इंट्रोडक्शन के बाद हमने बॉडी के अंदर हम बात कर रहे थे कि कंजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए, फिर उसके चैलेंजेस, और थर्ड डायमेंशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टेप्स। प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वेटलैंड मैनेजमेंट कमेटी। तो इसके थ्रू हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सकता है जिससे कि कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सके। एफोरेस्टेशन यहाँ पर एक स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट का, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू भी आप उसको लिख सकते हैं। स्ट्रेंथन इकोसिस्टम बेस्ड कंजर्वेशन, जैसे कि नेशनल पार्क है, कोई इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, उसको कंजर्व करने के लिए इनिशिएटिव हम लॉन्च कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, कंपा है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद अगर यूपी स्पेसिफिक लिख सकते हैं कोई एग्जाम्पल तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे अभी क्या है, वेटलैंड है यूपी के अंदर जो रामसर साइट के अंदर डाले हुए हैं, लिस्ट में आए हुए हैं, तो उनको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसके द्वारा, जैसे कि हम यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसका इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ ट्रेड जैसे होती है या पोचिंग होती है, उसके लिए GIS, ड्रोन्स या रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये कुछ गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं। अमृत सरोवर योजना, जैसे मैंने पहले बताई थी, पॉन्ड्स को रीइन्विगरेट करने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए, पॉन्ड वाटर कंजर्वेशन के लिए स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, तो उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, और भी करंट के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में होगा एड्रेसिंग अबव ऑल चैलेंजेस थ्रू इंटीग्रेटेड एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज क्रूशियल फॉर सेफगार्डिंग इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा SDG 14 एंड 15, लाइफ अबव बॉर्डर, लाइफ बिलो बॉर्डर, ठीक है, एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यहाँ पर आप SDG 14-15 से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रह गया है, GS2 से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, आर्टिकल 48 आई थिंक ए, जिसके अंदर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात की गई है। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन फंडामेंटल ड्यूटीज भी है ये हमारी, उसके अंदर भी है कि इंश्योर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड रिवर बॉडीज, समथिंग ऐसे है। तो GS2 का यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आर्टिकल 48 फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A का यहाँ पर आप मेंशन करते हैं, SDG का मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये जो कंक्लूजन होगा होलसम बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको GS2 का यूज भी आपको GS1 में करना है, GS3 का SDG का यूज भी यहाँ पर करना है। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।